हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाबिरमल हमारे यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस टॉपिक पर हमने 2-3 आकृतियों के बारे में पढ़ा, घन, घनाभ, बेलन। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और ठोस आकृति शंकु। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शंकु आकृति से हम परिचित है, दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन है या जोकर की टोपी है, या जब हम पेंसिल को छीलते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है वो एक शंकु की आकृति का है। मेरे पास एक छोटा सा शंकु है, आप इसको देख सकते हैं। इसको मैंने श्यामपट्ट पर लिखा है। शंकु का शीर्ष ए बिंदु से प्रदर्शित किया गया है, इसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टिक्स। शंकु का जो आधार है वो एक वृत्ताकार आकृति है, एक सर्कल है। तो ये इस वृत्त का केंद्र ओ ही शंकु का केंद्र है। इसके साथ हम जब शंकु के शीर्ष को जब हम इस परिधि पर किसी भी बिंदु से मिलाते हैं, अर्थात ये जो तिरछी इसकी लंबाई है इसका नाम होता है तिर्यक लंबाई। इसको सामान्यतः हम L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तिर्यक लंबाई कह सकते हैं या तिरछी लंबाई भी कहते हैं, या ढालू भाग की लंबाई भी कहते हैं कई बार। O से लेकर B तक ये कहलाता है शंकु की त्रिज्या, जिसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। आइए, सबसे पहले है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस शंकु में जो चारों तरफ का भाग है उसका क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया CS है। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सूत्र है पाई आर एल। उसके पश्चात शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पेंदा एक वृत्ताकार आकृति है, दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, पाई आर एल। पेंदा एक वृत्ताकार आकृति है और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। दोनों से हम पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो विशेष बात है, कुछ प्रश्नों में हमें L अर्थात तिर्यक लंबाई नहीं दी जाएगी। कुछ प्रश्नों में हमें A से लेकर O तक की दूरी, अर्थात शंकु के शीर्ष से लेकर केंद्र तक जो मिलाने वाली रेखा है उसकी लंबाई दी जाएगी। इस लंबाई को हम बोलते हैं शंकु की ऊंचाई या लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर AOB ये एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। तो जब हमें प्रश्न में H और R दी हुई है तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से L का मान पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? L का मान, L यानी कर्ण की लंबाई होगी वर्गमूल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। देखिए आयतन में ही H आ रहा है, यहाँ पर पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर दो ही चीजें हैं। आयतन में शंकु की ऊंचाई भी काम में आ रही है। यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हम क्या देखते हैं, बेलन का आयतन हमने इससे पहले पढ़ा था पाई आर स्क्वायर H।
लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। अब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या फर्क हुआ कि अगर समान ऊंचाई का बेलन और शंकु है तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 अर्थात 1/3 होता है। अब इन सूत्रों को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलता से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा, एक शंकु के आधार का व्यास, ये आधार है, इसका जो वृत्त होता है 14 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। आधार का व्यास 14 मीटर है। जब व्यास 14 मीटर है तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो हमने देखी है, तिरछी ऊंचाई, ये यहाँ पर दे रखी है L बराबर 25 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं सूत्र से, सूत्र लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारे पास है पाई आर L प्लस आर। मान रखेंगे 22/7 गुणा 7, L का मान 25, R का मान 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 25 और 7 हो गए 32। ये मान जब गुणा करेंगे तो मान आएगा 704 वर्ग मीटर। ध्यान रहे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, यहाँ पर मीटर है इसलिए 704 वर्ग मीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, शंकु को समझने के लिए हम एक छोटा सा और उदाहरण ले रहे हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। यानी हमारे पास एक घन है जिसकी प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है। उस घन में से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा गया है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन हमारे पास सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र में आर और एच हमें चाहिए, लेकिन प्रश्न में न आर दिया हुआ है न एच दिया हुआ है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास जो एक 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है उसको काम में लो। हम इस 14 सेंटीमीटर भुजा के घन में से शंकु काटेंगे। तो हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो शंकु हम इस घन में से काटेंगे उसकी मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? घन की भुजा के बराबर। अर्थात शंकु की अधिकतम ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो सकती है। शंकु की जो ऊंचाई होगी वो होगी 14 सेंटीमीटर। पुनः देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। चूंकि शंकु घन में से काटा गया है तो शंकु का जो पेंदा है वो उस घन का ही पेंदा होगा। अर्थात घन का जो सबसे नीचे का पृष्ठ है उस पृष्ठ की जो लंबाई चौड़ाई यानी वो वर्गाकार पृष्ठ है, और मैक्सिमम जो शंकु के आधार का व्यास होगा वो व्यास उस घन की भुजा के बराबर हो सकता है। यानी शंकु का व्यास भी 14 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमें मिल गई h, त्रिज्या r मिल गई। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम मान रखेंगे इसमें 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान भी 7 और एच का मान 14। तो 1 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, और अंश का जो मान मिलेगा 22 गुणा 14 गुणा 7 यानी 98/3। जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2156/3। इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा?
देखिए यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे, 7, 1, 8.6 इतना घन सेंटीमीटर, ये बड़े से बड़े शंकु का आयतन होता है। अब हम नेक्स्ट अगली जो हमारी ठोस आकृति है गोला और अर्धगोला, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक और ठोस आकृति का अध्ययन करने जा रहे हैं, गोला या स्फीयर। गोला जो आकृति है हम दैनिक जीवन में इसको भी कई बार देखते हैं, जैसे हमारी गेंद है खेलने की, या फुटबॉल है, या वॉलीबॉल है, या जैसे नींबू है। इस प्रकार की जो कुछ आकृतियां हैं वो गोलाकार आकृतियां कहलाती हैं। देखिए कुछ बच्चे वृत्त और गोले को एक ही मान लेते हैं, ये सही नहीं है। वृत्त एक समतलीय आकृति है, मैं कहूँ द्विविमीय आकृति है जो एक तल पर होगी। गोला एक असमतलीय आकृति है अर्थात त्रिविमीय आकृति है। जैसे मेरे हाथ में एक छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, इस आकृति का नाम है गोला। अगर हम सामने से टॉर्च की सहायता से इस पर रोशनी डालेंगे तो इसकी जो परछाई सामने श्यामपट्ट पर दिखाई देगी वो वृत्त होता है, नहीं गोले की छाया वृत्त बनेगी। तो ये दोनों में इतना बेसिक डिफरेंस है गोला और वृत्त में। यहाँ पर बोर्ड पर ये भी वृत्त ही लग रहा है, एक्चुअल में ये गोला है। इस गोले में बिल्कुल मध्य में जो बिंदु होगा उसको बोलते हैं गोले का केंद्र, और इस केंद्र से यहाँ तक बाहरी सतह तक जो दूरी होगी, सीधी दूरी होगी, उसका नाम है गोले की त्रिज्या। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि गोले में ये जो चारों तरफ का भाग है ये इसका वक्र पृष्ठ है और यही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। तो एक्चुअल में गोले में हम जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, और विभिन्न गणितीय गणनाओं के द्वारा इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया वो एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना पाया गया। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। इसी प्रकार गोले का आयतन भी हम निकाल सकते हैं। गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 πr³। देखिए गोले में कोई ऊंचाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल त्रिज्या को ही 3 बार गुणा करना है, r गुणा r गुणा r। इस प्रकार गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब एक मैं दूसरी आकृति से आपको परिचित करवाना चाहता हूँ, अर्धगोला, सेमी स्फीयर। अर्धगोला क्या है कि जब हम किसी गोले को बिल्कुल बीच में से काट देते हैं, जैसे हम नींबू काटते हैं, तो हमें एक इस प्रकार की शेप दिखाई देती है। ये जो शेप है वो एक अर्धगोला है। अब इसमें देखिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक ये जो पीछे का गोलाकार भाग है, और दूसरा जो आपको दिख रहा है सामने से वो क्या है? क्या दिख रहा है? एक वृत्त। तो कुल मिला के जो अर्धगोला बनेगा वो एक इस प्रकार की शेप हमें दिखाई देगा, जिसमें कुछ हिस्सा गोलाकार है, कुछ हिस्सा वृत्ताकार भी है। आइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, अर्थात जो केवल गोलाकार भाग है वो क्या हुआ बताइए? यहाँ से पूरे गोले का है 4πr², आधा गोला होगा उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, अर्थात 2πr²। यहाँ पर r इस अर्धगोले की त्रिज्या है। दोबारा देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आप बता सकते हैं? देखिए ये जो इस तरफ का भाग है
वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ वो है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो सामने का हिस्सा है ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरी चीज आती है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन देखिए, जो संपूर्ण गोला है उसको बिल्कुल आधा काट दिया तो इसमें बिल्कुल आधा ही सामान आएगा। तो जो 4/3 पाई आर क्यूब है उसका आधा कर देंगे, वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोला है। प्रिय विद्यार्थियों, गोले को और समझने के लिए हमारे पास कुछ उदाहरण है। उसमें पहला उदाहरण है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। हमने अभी सूत्र पढ़े हैं, हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर आर हमें दी हुई नहीं है, इसके लिए हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र द्वारा हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं, जहां पर आर गोले की त्रिज्या है। ये हमें दिया हुआ है 616। इससे हम रिजल्ट निकालेंगे आर का। आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 616/4 पाई। पाई का मान पुट करो तो आर स्क्वायर का मान मिलेगा 616/4 गुणा 22 गुणा 7। ये 22/7 वाला 7 ऊपर चला गया। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 7 गुणा 7 अर्थात आर स्क्वायर का मान मिला 49, तो आर का मान मिलेगा 7 सेंटीमीटर। यानी गोले की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हमने प्राप्त कर ली। अब जब त्रिज्या हमें मिल गई तो गोले का आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखिए, गोले का आयतन बराबर, सूत्र लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब। हम मान पुट करेंगे इसमें, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, क्यूब का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको थोड़ा हम सरल करेंगे, 22 गुणा 4 88 गुणा 49/3। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे और कैलकुलेशन के पश्चात हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम गोले का आयतन प्राप्त करेंगे। एक और छोटा सा उदाहरण है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यानी एक बड़ा गोला हमारे पास है, उसकी त्रिज्या है, मान लेते हैं हम इसको कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब इस बड़े गोले को पिघलाकर और उससे 8 छोटे छोटे गोले हमें बनाने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पिघलाने वाले प्रश्न है उनमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो देखिए, बड़े गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बड़े गोले का जो आयतन है, सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, यहाँ पर हम पाई को पाई रख रहे हैं एक बार, आर का मान है वो 10, तो 10 की घात 3। ये बड़े गोले का आयतन, बिल्कुल इसी रूप में रखेंगे इसको। क्यों रखेंगे, अभी देखिए आगे हमें कैलकुलेशन में कितनी आसानी रहेगी।
अब इस गोले को पिघलाना है और उससे कितने गोले बनाने हैं? 8 छोटे छोटे गोले बनाने हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो 8 छोटे गोले हैं उसमें से प्रत्येक गोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास लिंक क्या है? चूंकि बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाना है, तो जो इस बड़े गोले का आयतन है वही आयतन उन 8 छोटे छोटे गोलों का होगा। तो हमारा अगला जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रश्नानुसार 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले का आयतन। हम ये मान लेते हैं कि छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। माना छोटे गोले की त्रिज्या इसलिए 8 गोलों का आयतन, 8 से हम गुणा करेंगे, गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये 8 छोटे गोलों का आयतन है। ये किसके बराबर होगा? एक बड़े गोले का आयतन जो हमने अभी निकाल लिया है, 4/3 पाई गुणा 10⁻3। इस रिजल्ट की सहायता से हम r का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r क्यूब का जो मान आएगा वो आएगा 10⁻3/8। 10⁻3 का मतलब है 1000/8। इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट मिलेगा 125, नहीं r क्यूब बराबर 125। तो यहाँ से r बराबर मिलेगा, देखिए r गुणा r गुणा r 5 गुणा 5 गुणा 5, तो r बराबर कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। नहीं, ये एक छोटे गोले की त्रिज्या हमें मिल गई। प्रत्येक गोले का आयतन ज्ञात करो, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान 5 गुणा 5। यहाँ पर हमें गणना में सुविधा के लिए इसको मैं पाई को पाई लिख देता हूँ एक बार। तो रिजल्ट मिलेगा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100 पाई, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक अर्धगोले का और उदाहरण देख रहे हैं कि एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास ये भी दिया हुआ है हमें 42 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 42 सेंटीमीटर है तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करवानी है। तो पॉलिश करवाना का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें संपूर्ण पृष्ठ अर्थात वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा, प्लस ऊपर का आधा भाग भी, जो वृत्ताकार भाग है वो भी इसमें शामिल होगा। कहने का मतलब हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद जो भी मान आएगा उसको हम 20 पैसे से गुणा करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। इसमें हम मान पुट करेंगे। 3 पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पर है 21 गुणा 21। ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा। 3 गुणा 3 9 गुणा 22 गुणा 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए,
20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करवानी है। यानी खर्चा कितना है, इसका व्यय कितना है, प्रति वर्ग मीटर पॉलिश का प्रति वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश का जो व्यय है वो कितना है, 20 पैसे। इसलिए पूरे पृष्ठ पर पॉलिश करवाने का खर्चा यानी संपूर्ण जो खर्चा होगा वो कितना आएगा, जो भी हमारा क्षेत्रफल आ रहा है उसको 20 पैसे से गुणा करना है। 9 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 20 पैसे, ये जो मान आएगा वो पैसे में आएगा। इसको हम रुपये में चेंज कर लेते हैं। अभी चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 100 का भाग लगा देना है। तो अब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा 9 दूनी 18 गुणा 22 गुणा 21 बटे 10 रुपये, ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये रुपए में आ गया। अब क्योंकि इनको जब हम गुणा करेंगे तो अंश का जो मान है वो आएगा 8316 बटे 10 रुपये, यानी 831.60 रुपये। ये संपूर्ण पृष्ठ पर पॉलिश करवाने का खर्चा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ये जो 16वां चैप्टर है 6 नंबर का, ये यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ई-स्माइल स्टडी को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।